बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे अरिस्टोटल जो कि पॉलिटिकल फ़िलासफ़र हैं, उनकी थ्योरी ऑफ स्लेवरी के बारे में। अरिस्टोटल के बारे में हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। अभी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे अरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ स्लेवरी के बारे में। तो आइए देखते हैं अरिस्टोटल स्लेव्स के बारे में क्या नज़रियात रखते थे या उन्होंने क्या थ्योरी दी। तो सबसे पहले देखें, अरिस्टोटल कहते थे मैन अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल इज़ द ओनली एनिमल endowed with the ability to reason and communicate। अरिस्टोटल जो हैं वो बीस्ट और जो ह्यूमन बीइंग है उनकी डिफ्रेंसिएशन ऐसे करते थे। वो कहते थे कि इंसान जो हैं वो दुनिया में वाहिद एनिमल है या जानवर हैं कि जो बोलने और समझने की सलाहियत रखते हैं। उसके बाद द एबिलिटीज़ अलोन डज नॉट कम्प्लीट्स द सेटिस्फैक्शन ऑफ मैन। दूसरी बात वो फिर करते थे कि उनकी यही सिर्फ खसूसियत, एक खसूसियत जो कि उनका बोलना और दूसरा उनकी खसूसियत जो कि सोचना, ये सिर्फ उन्हें एक कंप्लीट मैन नहीं बनाती बल्कि उन्हें कंप्लीट मैन क्या चीज़ बनाती है। तो नेक्स्ट देखें, दिस बोथ रीज़न एंड इंस्टिंक्ट इम्पेल्ड मैन टू डेवलप एज द फर्स्ट एंड रूट एसोसिएशन। मतलब कि जो रीज़न होती है इंसान के अंदर, एबिलिटी रीज़न सोचने की और बोलने की, ये इंसान को कंपेल करती है एक एसोसिएशन, खुद को एसोसिएट करने पे किसी ग्रुप के साथ या किसी कम्युनिटी के साथ। अब देखें, जो स्लेवरी है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल एज अ लिविंग प्रॉपर्टी है। अरिस्टोटल कहते हैं कि जो इंसान होता है उसके पास दो किस्म की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक लिविंग प्रॉपर्टी और दूसरी होती है नॉन लिविंग प्रॉपर्टी। लिविंग प्रॉपर्टी कौन सी होती है? लिविंग प्रॉपर्टी जो इंसान के स्लेव्स होते हैं, जो कि ग़ुलाम होते हैं, उन्हें यहाँ पर अरिस्टोटल ने एक प्रॉपर्टी के तौर पर तशबीह दी। यहाँ पर देखें, जो प्रॉपर्टी होती है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल इज़ एन एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर फैमिली, लिविंग एंड नॉन लिविंग प्रॉपर्टी। वो हमने कहा कि लिविंग प्रॉपर्टी उन्होंने स्लेव को तशबीह दी और नॉन लिविंग प्रॉपर्टी, इसके अलावा जो हाउस होल्ड्स होते हैं, जो फर्नीचर्स होते हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर नॉन लिविंग प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पर देखें, स्लेवरी इज़ ऑर्डेंड बाय नेचर। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल जो स्लेवरी होती है वो बाय नेचर होती है। और उसके बाद डिफर्ड इन कैपेबिलिटीज स्लेव और फ्री मैन। जो फ्री मैन और स्लेव होता है उनकी जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं उनमें काफ़ी फ़र्क होता है। और जो स्लेवरी होती है वो बाय चॉइस नहीं होती बल्कि बाय नेचर होती है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास है, अरिस्टोटल कहते हैं स्लेव जो हैं उनकी जो रीजनिंग है इन्फीरियर इन रीजनिंग। मतलब जो रीजनिंग होती है, जो कि एबिलिटी होती है, जो कि इंसानों को बीस्ट से मुख्तलिफ करती है, डिफर्ड करती है, तो उसमें लैक करते हैं कौन? स्लेव। कैसे? दे आर ह्यूमन इन अपीयरेंस बट नॉट इन कंप्रीहेंशन। अरिस्टोटल कहते हैं कि जो स्लेव होते हैं वो दिखाई तो देते हैं इंसानों की तरह, लेकिन हकीकत में वो इंसान नहीं होते। दे लेक कैपेसिटी टू एम्प्लाई रीज़न। उनके पास जो रीज़न होता है उसको एम्प्लाई करने की कैपेसिटी नहीं होती, उनके पास सोचने की सलाहियत नहीं होती, उनके पास रीज़न की एबिलिटी नहीं होती। वो वही काम करते हैं जो उन्हें मास्टर कहते हैं, वो मास्टर के इशारों पे चलते हैं। मास्टर उन्हें जो चाहे वो करवा सकते हैं और जिस काम पे लगा सकते हैं। दे आर स्लेव्स बाय बर्थ। और ये जो स्लेव्स होते हैं ये बाय बर्थ होते हैं। दे ओबे ब्लाइंडली डायरेक्शंस ऑफ देयर मास्टर्स। दे फॉलोज अदर्स रीज़न। उनके पास अपनी कोई रीज़न नहीं होती, वो दूसरे मतलब कि उनके मास्टर जो होते हैं उनकी रीज़न को फॉलो करते हैं। दे आर सुपीरियर दैन बीस्ट। वो बीस्ट से सुपीरियर होते हैं। दे स्टैंड इन बिटवीन बीस्ट और फ्री मैन। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक बीस्ट होते हैं, एक फ्री मैन होते हैं। अब यहाँ पर अरिस्टोटल ये तो कहते हैं कि जो स्लेव होते हैं वो बीस्ट से सुपीरियर होते हैं, बट दे आर इन्फीरियर टू द फ्री मैन, क्योंकि जो फ्री मैन के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट एबिलिटी होती है वो रीज़न की होती है, जबकि जो स्लेव्स होते हैं उनके पास रीज़न की एबिलिटी ही नहीं होती। सो दे आर इन्फीरियर टू द फ्री मैन। अब यहाँ पर देखें, दे आर मोर नियरर टू द बीस्ट दैन द फ्री मैन। और इस तरीके से वो बीस्ट के ज़्यादा करीब होते हैं फ्री मैन की निस्बत। दे कैन बी यूज एज हॉर्सेस काउज बाय देयर मास्टर। वो अपने मास्टर से काउज और हॉर्सेस की तरह यूज़ हो सकते हैं। उसके बाद देखें, स्लेव्स की जो क्लासिफिकेशन है, स्लेव्स में बी बाय नेचर आर लॉ। जो अरिस्टोटल हैं वो कहते हैं स्लेव्स दो तरह के होते हैं, एक बाय नेचर होते हैं, दूसरे बाय लॉ होते हैं।
जो नेचर होते हैं बाय दे आर स्लेव्स बाय बर्थ। उसके बाद थर्ड पे देखें, दे आर बोर्न इन्फीरियर एंड नो कैपेसिटी टू डेवलप सुपीरियर वर्चूज। वो बाय बोर्न जो होते हैं स्लेव्स होते हैं, उनके पास रीजन की कोई एबिलिटी नहीं होती। नेचर इंटेंडेड देम टू बी स्लेव, उनको नेचर की वजह से वो जो है वो गुलाम होते हैं। जबकि दूसरी तरीके से दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड द प्रिजनर्स ऑफ द वार्स आर स्लेव्स बाय लॉ, जो वार के प्रिजनर्स होते हैं वो बाय लॉ स्लेव्स होते हैं। स्लेवरी बाय लॉ इज़ नॉट ऑल जस्टिफाइड, मतलब कि वो जो बाय वार से स्लेव्स बनते हैं उनके पास रीज़न की एबिलिटी मौजूद होती है, लेकिन वो बाय फोर्स स्लेव्स होते हैं, नॉट बाय नेचर। इट इज़ मेयरली बेस्ड ऑन force. Aristotle, the Greeks can never be slave by law, whether they defeated in the war because they possesses superior excellence। मतलब कि जो ग्रीक्स हैं उनकी जो सुपीरियर एक्सीलेंस इन रीज़न है, उनकी वजह से अरिस्टोटल का ये ख्याल था कि वो कभी भी स्लेव्स नहीं हो सकते। थैंक यू। ये चीज़ें थी, और नेक्स्ट देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।